अगर कोई भी विकार की दृष्टि है तो बाबा दृष्टि दे रहा है, पर मैं ले नहीं सकती हूँ। एक तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है, दूसरा दृष्टि भी नहीं ले सकती हूँ। जो बाबा की पालना मिल रही है, प्यार मिल रहा है, वो भी नहीं ले, क्योंकि मुझे जो मिल रहा है मैं ले नहीं रही हूँ। भेंट करती हूँ, इसको ज्यादा मिलता है, मेरे को कम मिलता है, वो है ईर्ष्या। सारी रामायण की कहानी है ईर्ष्या। इसको ज्यादा मिलता है, मेरे को कम मिलता है। या अपने के लिए नहीं कहेंगे, जिसके साथ लगा होगा ना उनको ज्यादा मिले, तो ये होगा। जिसके साथ लगा होगा उनको ज्यादा मिले, उनसे ज्यादा उनका तरफ लेगा। और सूक्ष्म इतनी होंगी, जिसके साथ लगा होगा उसका जरा सा भी उसकी कोई गिलानी करेगा, सहन नहीं करेंगे। पर जिसके साथ न प्यार होगा ना, उसकी गिलानी कोई करेगा, खुद भी हाँ 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 ऐसे करेगा, बरोबर बरोबर। 10 बातें अपनी भी सुना लेगा। और जिसके साथ नहीं होंगी ना, वह होंगी ना, उसकी महिमा गाता रहेगा। ये जब सूक्ष्म अभी अंतर से यही बातें अंदर है, तो बाबा कहाँ जाए। तो किसी ने मुझे प्यार में हमको पत्र लिखते हैं, अनुभव का लिखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे लिखते हैं। तो कहा वास्तव में भक्तों को करके अभी बाबा ने कहा है तो सर्वव्यापी कहते हैं, ये गिलानी करते हैं। लेकिन बाबा ने तो दाजों बाजों को निमित्त बना करके सर्वव्यापी कर दिया है अपने आप को। अनुभव तो हम लोगों का है सर्वव्यापी का। जहां तहां अभी बाबा ने ऐसा अपना चरित्र भूमि, ऐसा मधुबन का वातावरण बना दिया है, बाबा तो मधुबन में सर्वव्यापी दिखाई पड़ता है। अच्छी तरह से लिखा है बैठ करके। अभी बाबा का भंडारे में जाओ, बाबा का भंडारा है, मिलन मनाओ, बाबा से मिलाओ। तो भक्तों का दोष नहीं है दादी। पर अभी हमको बाबा मिला है ना, तो कहते हैं वो जो सर्वव्यापी कहते हैं ना, वो उनको समझ नहीं है। हमको समझाइए तो सर्वव्यापी दिखाई पड़ता है। सही बात है ना। हाँ? अंदर से हर कदम में, हर संकल्प में बाबा उठता है। महिमा करते हैं, बाप की करते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा की भी महिमा कहता था, मन नहीं करो। हम ब्रह्मा बाबा की महिमा करेंगे, नहीं सुनेगा भगत, नहीं सुनेगा। कहेंगे उसकी करो, उसकी करो, उसकी करो। तो ऐसा महिमा योग्य बनाया किसने? तो निराकार अव्यक्त साकार, तीनों हमारे हैं, हम तीनों के हैं। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ही शब्द निकला तो त्रिमूर्ति सामने आ गया। और हम तीनों के साथ रहते हैं। तो जितना साथ रहने के आदती होंगे ना, तो वहां ऊपर चले जाएंगे। फिर सुखधाम में अपने आप जो लाइट माइट यहाँ से ली ना, आत्मा ने ली, वो आ करके शरीर धारण करके वो दुनिया में लाइट होंगी, माइट होंगी। यहाँ से लाइट बने, हल्के बन गए, स्वच्छ बन गए, सच्चे बन गए, माइट आ गई, वो आत्मा में भर गई। फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आएंगे। पर जल्दी आना चाहिए, अपना प्रोग्राम बना देना चाहिए। एक जन्म भी, 84 जन्म भी हुआ तो कुछ कम कम पुरुषार्थ है। पूरा 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ, जो 84 के चक्कर में आता है, मैं एक जन्म कम क्यों लूं। तो यहाँ ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं ना, से विचार करो, पर समझो ना, यही तो करना है ना। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उनके ये विचार चलेंगे। जो पढ़ाई में जिनका अच्छा ध्यान नहीं है ना, तो बुद्धि अनेक बातों में चली जाती है। वो समय स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट अनुभव नहीं होता है। सदा ही स्टूडेंट लाइफ, मम्मा बाबा दोनों ने अंतिम घड़ी तक स्टूडेंट लाइफ रखी।
तो हम भी समझे कभी भी कुछ भी हो जाए, हाँ, जैसे भक्ति में भाई ऐसा ईश्वरी परिवार का साथ हो, हम मुरली सुनते रहें, हाँ, और अपनी बुद्धि एक बाबा दूसरा न कोई लगी रहे, तब प्राण तन से निकले, और कुछ नहीं। ये बहुत काल का देखा था बाबा ने। मैं समझती हूँ ब्रज कोठी में ही बाबा ये प्रैक्टिस करता था, बैठे बैठे बच्चे जैसे संदेशी ट्रांस में चली जाती है ना, ऐसे चले जाना चाहिए। बस वंडर है, ब्रज कोठी में बैठा है ऐसे। कितना साल पहले से बाबा ये अशरीर रहने का, अव्यक्त रहने का, संपूर्ण बनने का खुद किया है, हमको कराने के लिए ही पर आया है। याद दिलाता है तुम क्या थे और क्या बन रहे हो। ध्यान रखना है, सब ध्यान रखना है। पराई सच्ची दिल से पाने वाले का अपने ऊपर बहुत ध्यान, पढ़ाने वाले के लिए बड़ा रिगार्ड, इतना रिगार्ड है, कभी कोई डाउट आ नहीं सकता। ड्रामा में बना हुआ है जो हुआ सो। बाबा ड्रामा का ज्ञान देकर के दिल शिकस्त होने की आदत छुड़ा दी, दिल मजबूत हो गई है। तो न कठोर है न कोमल है। दुनिया में कोई कठोर है कोई कोमल है। कठोर दुख देने वाले हैं और कोमल दिल दुख लेने वाले हैं, सदा ही दुखी। दुख के दास्तान उनके जैसे लिखे पड़े है, शुरू करता है तो बंदी नहीं होता है। बाबा ने सच्ची दिल बड़ी दिल वाला ऐसा बनाया, ड्रामा में पूरा हो गया। मैं तो बाबा अभी आपके शरण में नहीं आई हूं, परंतु आपके गोदी में आकर बैठ गई हूं। अभी तो आप जान मैं जान, हाँ, तो अगर अच्छा आ गई गोद में। अभी सच्ची दिल से बाप को याद करके सबूत दे करके दिल तख्त नशीन बन जाओ। बाप की नजरों से निहाल हो गई तो बेहाल होने की बात ही नहीं है। कोई हालचाल पूछे तो मुस्कुराओ। तो मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश शब्द कभी अच्छे काम में आते हैं, आगे पूछ देते हाउ आर यू, अब पूछे हु आर यू। तो अभी जब लंदन गई थी, कोई एक अपना भाई वैसे कभी ड्राइविंग करने के लिए आता नहीं है एयरपोर्ट पर, तो देखा ये एयरपोर्ट पर आया है लेने के लिए। मैं कहा तो कैसे आया? कहा तुम पूछेंगे ना हु आर यू इसलिए आया हूं। तो कोई आपसे न पूछे हाउ आर यू, मेरे को नहीं कोई पूछ सकता है हाउ आर यू, क्या पूछ समझो। तो इतना खुशी का खजाना मधुबन से भर के, हम ये नहीं कहते हम जाती है, हम नहीं कहती कभी जाती है। जहाँ है बाबा मुरली मधुबन, सखीरी पायो मैंने 3 रतन, बाबा मुरली मधुबन। यहाँ बैठे तो भी जहाँ कदम है वो तीनों साथ में है। तो आप भी ऐसे ही यहाँ बैठे हो तो जहाँ भी जाओ कदम रखो, कहते भले जाओ सेवा करके फिर आओ, सेवा करके फिर आओ। नहीं जाओ तो बाबा के घर बैठ के तपस्या करो। पर तो फालतू बातों में बुद्धि टाइम वेस्ट नहीं करो, वायुमंडल को खराब करते हैं। जो फालतू बातों में टाइम वेस्ट खुद का वेस्ट करता है, वायुमंडल को खराब करता है। जिसकी बुद्धि बाहर भटकती है वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसकी बुद्धि बाबा में लगी रहती है वो वायुमंडल को, भले खेचा पलेटा हुआ हो, वायुमंडल को अच्छा बनाने का काम कर रहा है। कहते बाबा मैं कुछ नहीं करता, बच्चे अच्छे शांति से सो जा।
जो करो सो शांति से करो, प्रेम से करो। वायुमंडल को अच्छा बना के रखना, जैसे कोई घर को स्वच्छ बना के रखे, वो अच्छा माना जाता है। वायुमंडल को अच्छा प्रेम से, रूहानियत से, ईश्वरी स्नेह से, चलो और कुछ काम नहीं करना जानती हूँ। वायुमंडल में बाबा के जो दिया हुआ है पवित्रता, 5 बातें बाबा ने दी है। पवित्रता फर्स्ट। क्यों मैं जब बोलती हूँ तो काला टाइम बोला, क्या तुम नंबरवार ये बोल रही हो? मैंने कहा हाँ नंबरवार बोलेंगी। फर्स्ट पवित्रता, फिर शांति, फिर प्रेम, फिर खुशी, फिर पावर। पावर ऐसे नहीं आ सकती है, शुरू पवित्रता से होती है। पवित्रता का बल योगी बनाता है। योग से फिर शांति और प्रेम अपने आप, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार आत्मा में है, वो इमर्ज हो जाते हैं। ये नकुली है, अशांति नकुली है। दुख या किसी वैर भाव नकुली है, झूठा है। किसी से भी कभी अंदर मन को खोल के देखो, किसी के लिए भी थोड़ा सा वैर भाव है क्या? है तो वो कभी आत्मा अपन को पवित्र समझ नहीं सकती है, किसको कह नहीं सकती है मैं पवित्र आत्मा हूं। ऐसा नहीं, वैर भाव वाला कभी शांत स्वभाव वाला बन नहीं सकता। रूहानी राहत में रह करके, बाबा से प्यार लेकर के प्रेम स्वरूप हर्षित मुख रह नहीं सकता। तो ये अच्छी तरह से कंट्रास्ट अंदर भले चले, किसमें नुकसान है किसमें फायदा है। क्योंकि बिजनेस है ना हमारा, बिजनेस वाला ध्यान रखता है नुकसान किसमें है फायदा किसमें है। अलबेला जो है ध्यान नहीं रखता है, कड्डे वाला हो जाएगा फिर। तो ऐसी गति अपनी नहीं करनी है। जबकि सदगति दाता बाबा मिला है, तो मेरा भी काम है मास्टर सदगति दाता। हमारी की है सबकी होवे, हमारी बाबा की है सबकी होवे, सबका भला। तो वैसे ग्रंथ साहब में कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। पर बाबा रात्रि के क्लास में बैठा है, सामने देख रहा है, बच्ची समझती हो तेरे भाने सर्व का भला? फिर रिपीट कर दो बच्ची, तेरे भाने सर्व का भला। तो बाबा हमारे में कितनी उम्मीद रखते हैं, तेरे निमित्त तेरे सर्व का भला हो। भगवान ने बोलो चरण किए हैं, वो कैसे भूल सकते हैं? तो और कोई चटपटी खटपटी बात नहीं याद आती है कभी। कोई चटपटी, कोई अटपटी, कोई खटपटी बातें होती है। तो जिसके बाद चटपटी बातें बहुत कोई ऐसे बातें करता है ना, सारा उस पर मोहित हो जाते हैं। कोई अटपटी बातें करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। कोई खिटपिट वाले जानबूझ के वैर पैदा करने वाले, मैं क्या जानू इन बातों से। जो वो न सुनते हैं न सुनाते हैं न फ्री है। तो मीठे बाबा की बातें हर पल हर सेकंड में याद रहे। इसलिए कल रात को आप लोगों को खास जो हमारे डेविड भाई ने प्यार से बना के दिया, हैप्पी न्यू ईयर में, टाइम इज प्रेशियस, ब्रीथ इज प्रेशियस। एक एक श्वास अपने पास ये आईना रखना है। ओम शांति। ओके, 1 घंटा दादी हो गया। दादी कहेंगे या बड़ी दादी कहेंगे तुम क्या करती हो? मेरा हिसाब किताब लेती है दादी बड़ी, काम भी है ना, मेरा हिसाब किताब लेती, क्या कर रही है कैसा कर रही है। हाँ। अच्छा है, गॉड इज वाचिंग मी, तो एवरीवन वाचिंग मी। अच्छा है, भले वाच करे। ओके।
अच्छा, ओम शांति।